बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लैबटेक कुमूद पर। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो है अस्पताल सहायक या हॉस्पिटल असिस्टेंट के जो पद हैं वो व्यापक स्तर पर जारी किए गए हैं और ये पहली बार किए गए हैं। तो सबसे खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा ये परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। ग्रुप 4 के लंबे समय से जो है पद नहीं निकले थे और ये पद जो हैं ये आपके जो संचालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश शासन है उसके अंतर्गत हैं। जैसे ही हम ऑफिशियल साइट पे जाएंगे और ओपन करेंगे तो ये नवीन सूचनाएं जो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल पे खुल जाएंगी। इसमें चौथे नंबर का पॉइंट ही हम पढ़ेंगे, ऑनलाइन आवेदन पत्र अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा 2026। इसकी प्रारंभिक तिथि है 7/5/2026। इसकी नियम पुस्तिका डाउनलोड कर लेते हैं और 1 बाय 1 हम इसको रीड कर लेते हैं। तो दोस्तों, क्या योग्यता रहने वाली है, कब से आप आवेदन करें, आवेदन में संशोधन करने की जो तिथि है वो क्या है, कितने पद हैं, कौन कौन से बच्चे जो है एप्लीकेंट इस पद को अप्लाई कर सकते हैं, परीक्षा प्रणाली कैसे रहेगी, क्या माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी, क्या सावधानी रखें फॉर्म भरते समय और कैसे तैयारी करें, परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो क्या होने वाला है, हम आपको A to Z सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, इसकी जो नियम पुस्तिका है इसमें सबसे पहले ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि दी हुई है। तो मैं आपको बता देता हूं, आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 7 मई 2026 है और अंतिम तिथि जो है 21 मई 2026 है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि भी प्रारंभिक तिथि से है और जाके ये जो है 26/5/2026। अब परीक्षा शुल्क के बारे में मैं आपको महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूं, बहुत सारा डिटेल्स नहीं बताऊंगा आपको, जो आपको बिल्कुल जानकारी है कि आप आवेदन कैसे भरें, कितने पद हैं, क्या आरक्षण तालिका है, कौन सी कैटेगरी से भरें हम, क्या है क्या नहीं है, वो सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दोस्तों बता देता हूँ। तो परीक्षा शुल्क जैसा कि आप जानते हो, बाकी MPSV ग्रुप 5 के द्वारा जितनी भी परीक्षा आयोजित होती हैं अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये है और बाकी जितने भी रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 250 रुपये हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संभावित जो टेंटेटिव डेट होती है, मतलब परीक्षा कब आयोजित होगी, आपको कितना समय मिलेगा तैयारी करने के लिए, तो उसका अपन जिक्र कर लेते हैं। संभावित जो परीक्षा तिथि है वो 2 पालियों में होंगे, क्योंकि ये आवेदन बहुत आने वाले हैं। इसमें 10वीं ही रिक्वायरमेंट मांगा है और इसके अलावा ना तो कोई स्ट्रीम मांगा है, मतलब 10वीं है तो ऑल सब्जेक्ट्स होंगे। अगर 12वीं होता तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या आर्ट्स या कॉमर्स होता तो आप सब आवेदन कर सकते। इसमें लाखों आवेदन आएंगे। तो 24 जून 2026 बुधवार से ये प्रारंभ होगी, क्योंकि ये टेंटेटिव है, संभावित है, कम ज़्यादा हो सकती है। दोनों पालियों में होगी, प्रथम और द्वितीय पाली में 8 से 9 बजे जो रिपोर्टिंग टाइम होगा, जैसे बाकी बच्चों ने दिए होंगे एग्जाम तो जानते होंगे। और उत्तर अंकित करने का समय जो है 10 से 12, मतलब 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा ये। चलिए अब और जान ले। ये बाकी सारी जानकारी वही दी हुई है कि आपका अभ्यर्थी आधार पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए, आपकी वहाँ पे प्रोफाइल बनी होनी चाहिए, MP ऑनलाइन में बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के मूल फोटो युक्त। तो ये परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा की बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। अधिकांश 90% बच्चे तो परीक्षा व्यापम की या MPSV ग्रुप 5 की देते हैं, तो वो सारी जानकारी है, आप 1 बाय 1 रीड कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपके पास नहीं है तो आप करवा लें। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को बॉल पॉइंट, ये सारी जानकारी है जो मैं समय जाया नहीं करता हूँ आपका। ये आपकी रूल बुक में निर्देश दिए गए हैं कि किस पेज पे क्या मिलेगा। तो संचालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत अस्पताल सहायक के रिक्त पदों की भर्ती, संख्या क्रमांक 1 है, अध्याय 1 है, संचालय लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा। अब देखिए दोस्तों, ये चिकित्सा शिक्षा मतलब मेडिकल कॉलेजेस में भी जो हॉस्पिटल्स होंगे उसमें भी आपकी भर्ती होगी। इसके अलावा भोपाल के अंतर्गत अस्पताल सहायक के रिक्त पदों के लिए पद है, मतलब जिला अस्पताल में भी हो सकती है, मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में भी आपके पदों में हो सकती है। तो पृष्ठ क्रमांक 3 से 13, रिक्त पदों की आरक्षण तालिका 14। तो सीधे अपन 14 पेज पे ही चलते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के परीक्षा संचालन नियम 15 से 28 पेज पे, परीक्षा का पाठ्यक्रम 29 पेज पे। तो चलिए अपन उसी पे चलते हैं, सीधे 14 नंबर पेज पे देखते हैं क्या योग्यता मांगी गई है। दोस्तों पद कोड जो है एक है अस्पताल सहायक अकार्यपालक है, मतलब कोई आपको ऑफिस में काम नहीं करना है। कुल पद जो है 1200 है, बहुत अच्छे पद हैं।
पदवार, श्रेणीवार एवं संवर्गवार कुल रिक्त पदों की आरक्षण तालिका निम्नलिखित दी गई है। और आप जानते हो कि 27% आरक्षण अनुसार ही ये पद विज्ञापित करते हैं, बशर्ते माननीय कोर्ट के निर्णय के अकॉर्डिंग वो 13% जो पद हैं वो रिजर्व रखते हैं। जब भी माननीय कोर्ट का जो है आदेश आएगा, फैसला आएगा, वो 13% पदों पे आपकी भर्ती होगी, जिनके भी प्रतीक्षा सूची में नाम होंगे उनके। तो देख लेते हैं दोस्तों, अनारक्षित श्रेणी में ओपन के 63 पद हैं, महिला के 34 हैं, भूतपूर्व सैनिक के 42 हैं और महिला के 33 हैं, संविदा कर्मी 105 है, 57। अब कैसे संविदा कर्मी ये, जिन्होंने वार्ड बॉय के रूप में काम किया है, और क्योंकि 15,500 है तो लैब टेक्नीशियन है या असिस्टेंट है, जो 2800 ग्रेड पे वाले पद हैं या 2400 वाले, तो वो तो इसमें भरेंगे नहीं, क्योंकि उनको ऑलरेडी 90% सैलरी मिल रही है। EWS के पद जो है 23 हैं ओपन के और 13 उसके हैं, ऐसे ही भूतपूर्व सैनिक के हैं, ऐसे ही संविदा कर्मी के 39 और 21 हैं, टोटल पद 120 हो गए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सारे जो है एक तालिका में दिया गया है। आप तालिका के आधार, अपनी कैटेगरी के आधार पर, अपने संवर्ग के आधार पे आप इसमें जरूर टिक करें। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1200 है। सवाल ये आता है कि क्या अगर भूतपूर्व सैनिक नहीं मिलते हैं तो कैरी फॉरवर्ड होंगे क्या? तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। हाँ, अगर संविदा कर्मी नहीं मिलते हैं तो जो सामान्य आवेदक हैं, मतलब जो कहीं कोई संविदा रूप से काम नहीं कर रहे हैं, उनको जरूर ये कैरी फॉरवर्ड होके हर एक कैटेगरी की जो श्रेणी है उसके आधार पे वो हो जाएंगे। बाकी 14% तो आपको पता ही है कि ये वो रहेंगे माननीय कोर्ट के आदेश पे। तो हमने ये जाना, अब कम से कम योग्यता जान लेते हैं अपन की योग्यता क्या रहने वाली है, क्योंकि कम से कम हाई स्कूल में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कम से कम हाई स्कूल 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए पदों के आंकड़ों में परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नियम शर्तें उनके आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होंगे। ऐसे संविदा कर्मचारी जो वार्ड आया, डाक रूम अटेंडेंट तथा डेंटल अटेंडेंट के संविदा पद पर कार्यरत हैं तथा अस्पताल सहायक के रिक्त पद हेतु नियमानुसार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के आवेदन प्रदान करने पर सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 5/2/2018 1/3 दिनांक 22 जुलाई 2023 के दिए निर्देशानुसार संविदा के नियम लागू होते हैं। मतलब 5 साल का अगर आपने समय अवधि पूरी की है तो आप इसके लिए संविदा पदों के लिए आप जो है एलिजिबल हैं, आप योग्य हैं। चलिए दोस्तों, तो ये हमने योग्यता भी जान ली, कहाँ कितने पद हैं वो भी जान लिए। अब हम जानते हैं कि आवेदन कैसे करें। तो आवेदन हम सिंपली कैसे करें, इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे, मतलब ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं है। सारी योग्यता शैक्षणिक अर्हताओं भली भांति अध्ययन कर लें। इसमें रजिस्ट्रेशन का कोई सवाल ही नहीं है, जैसे ग्रुप 5 में मांगते हैं रजिस्ट्रेशन। इसमें सीधा सीधा मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन होना चाहिए और 10वीं पास होना चाहिए। आवेदन को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है, क्योंकि एक ही है ये, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं है। समूह परीक्षा में विज्ञापित किए गए पदों के संबंध में आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक अर्हता पात्रता अनुसार उपलब्ध समस्त पदों हेतु विकल्प प्राथमिक अनिवार्य से दर्ज किया जाना, सभी पदों की प्राथमिकता को दर्ज नहीं होना। ये तो क्या करते हैं, रूल बुक, एक की रूल बुक बनाई, सारी की सारी उन्होंने जो है कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कुछ योग्यता पद और ये सारी चीज़ें काट के। तो आप सब जानते हो कि ये तो हॉस्पिटल असिस्टेंट या सहायक, अस्पताल सहायक के पद हैं, 10वीं योग्यता है, तो ये सारी चीज़ें कोई इतनी लागू नहीं होती हैं आपके ऊपर। चलिए, तो अब आगे देख लेते हैं। परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री आप सब जानते हो, अधिकांश लोगों ने परीक्षा MPSB की किसी न किसी रूप में दी हुई है। बस अभी जो 10वीं पास हुए हैं बच्चे या 11वीं 12वीं पास हुए हैं बच्चे, उनके लिए बता देता हूं कि बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र, बाल पॉइंट, फोटोयुक्त पहचान पत्र, ये सारी चीज़ें आपको रख के ले जानी हैं। प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया जैसे ही होगा वो आप ऑनलाइन से डाउनलोड कर सकते हो। परीक्षा में प्रवेश पत्र आपको नियमानुसार ले जाना है, क्या क्या ले जाना है, मूल्यांकन पद्धति जरूर जानना जरूरी है। MPSB ग्रुप 5 में जो अभी आयोजित हुई थी परीक्षा, उसमें जो है प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया गया था और गलत उत्तर अंकित करने पर कुल प्राप्त अंक में से प्रत्येक गलत उत्तर के 0.25 अंक घटाए गए थे। मतलब अगर 4 प्रश्न आप गलत करके आते हैं तो आपका जो सही किया हुआ एक प्रश्न है, सही किया हुआ एक उत्तर है, वो भी आपका माइनस हो जाएगा। परीक्षा में सही प्रश्नों की संख्या, रॉ स्कोर प्रदर्शन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की संख्या एवं पासवर्ड को कंप्यूटर स्क्रीन पर
अंकित करने का प्रावधान होगा। अभ्यर्थी द्वारा अंकित सही प्रश्नों की संख्या रॉ स्कोर एवं प्रदर्शित रॉ स्कोर समान होने पर ही सबमिट किया जाएगा। तो ये तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे, जब परीक्षा देने जाएंगे तब ये जानकारी लगेगी। अब आप जानते हो परीक्षा में परीक्षा परिणाम परसेंटाइल पद्धति से जारी होता है। मेरा एक परसेंटाइल का वीडियो है, तो आप वहाँ जाके मैं लिंक में दे दूंगा, मैं आप देख सकते हो वहाँ पे। अब सीधे हम जाते हैं कि इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो सिलेबस क्या है। बाकी सारे ये जो है माननीय कोर्ट के निर्णय के अनुसार दिया हुआ उन्होंने कि परीक्षा परिणाम का प्रकाशन कैसे होगा, कितने पद रिजर्व रहेंगे और कितने वो रहेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण जरूर पढ़ लेते हैं अपन के क्या क्या विवरण इनमें दिया है। अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि होना चाहिए। आवेदक की जन्मतिथि के प्रमाण हेतु 8वीं 10वीं तथा 12वीं की अंक सूची, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो उनका सक्षम अधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र। अतिथि शिक्षकों की सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। प्राथमिकता के आधार पर बोनस संबंधी प्रमाण पत्र जैसे एनसीसी है। आवेदन पत्र में आवेदक को अपनी हस्तलिपि निम्नलिखित विवरण टेक्स्ट लिखकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अब अंत में मैं आपको अस्पताल सहायक चतुर्थ श्रेणी है पद हेतु परीक्षा पाठ्यक्रम क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। चूँकि 10वीं पास है तो उस हिसाब से इनका सिलेबस जो होगा। तो देखिए बच्चों, हिंदी में काव्यखंड सूरदास के पद, तुलसीदास, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, देव जनशंकर प्रसाद निराला, नागार्जुन। गद्य खंड में स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा, रामवृक्ष वैनपुरी, बाल गोविंद भगत, यशपाल, लखनवी अंदाज, मन्नू भंडारी, एक कहानी। व्याकरण भी पूछी जाएगी जिसमें रस, अलंकार, संधि, समास, लोकोक्तियां, मुहावरे, छंद, दोहा, चौपाई, कवि, लेखक, परिचय। रचनात्मक लेखन भी पूछा जाएगा, पत्र लेखन, निबंध, अपठित, गद्यांश, पद्यांश। कृतिका भाग भी पूछा जाएगा, माता का आंचल, जार्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़े। तो ये तो हिंदी में से हो गए आपके। अब गणित में से क्या क्या सवाल आ सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि गणित में से जो पूछे जाएंगे वो वास्तविक संख्याएं पूछी जाएंगी और बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ज्यामिति, त्रिकोणमिति, वृत्त, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ते थे वो सारी जानकारी पूछी जाएगी। तो बेनिफिशियल वो बच्चे रहेंगे जिन्होंने अभी अभी 10वीं पास की है, 11वीं 12वीं में आए हैं। और विज्ञान साइंस से क्या पूछा जाएगा बच्चों, तो रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल, क्षारक, धातु और अधातु, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैव प्रक्रिया, नियंत्रण, समन्वय, प्रजनन, अनुवांशिकता, प्रकाश परावर्तन, मानव नेत्र, समाज विज्ञान। मतलब उन सब ने ये आपको समाहित किया है सारे सब्जेक्ट को लेके जो आपके 10वीं में होते हैं। समाज विज्ञान में इतिहास, यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत, ये सारी जानकारी। भारत में राष्ट्रवाद हो गया, भूगोल में संसाधन, वन वन्य जीव, जन संसाधन, कृषि, खनिज, विनिर्माण, राजनीति में सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति, धर्म, लोकतंत्र, अर्थशास्त्र में विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा और स्टॉक एक्सचेंज। अंग्रेजी में फर्स्ट फ्लाइट, पोएट्री हो गया, फुटप्रिंट्स हो गया, विदाउट फीट हो गया, ग्रामर्स हो गया, टेंस हो गए, मॉडल्स हो गए, डिटरमाइनर्स हो गए, राइटिंग हो गया, लेटर्स हो गया, ऐसे हो गए। इन सारी जानकारी का पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये आपको जो है महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको जो समझा दिए हैं। बाकी आपको अगर डिटेल्स पढ़ना है तो आप रूल बुक में जाके हिंदी में पूरा दिया हुआ पढ़ सकते हैं। आवेदन जरूर करें, चाहे क्यों ना लैब टेक्नीशियंस का कोर्स कर रहे हो आप लोग या और कुछ कर रहे हो, आवेदन बहुत जरूर करें। 15,500 जो लैब अटेंडेंट की लेबोरेटरी में जो ग्रेड पे होता है वही है। अभी 8th पे स्केल लग जाएगा तो आपकी एकदम से हाइक हो जाएगी सैलरी। तो बहुत अच्छे पद हैं दोस्तों, आप जरूर भरें। और जितनी जानकारी इससे संबंधित होगी या MPSB ग्रुप 5 हो गया, ग्रुप 4 हो गया, जितनी भी हमारा पैरामेडिकल कैडर या हॉस्पिटल या स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड जितनी जानकारियां होगी, उन सब जानकारी को आपको अगर पाना है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। समय समय पे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।